हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 9 के स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ेंगे और इसमें लेसन 2 चल रहा था। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप या भौगोलिक स्वरूप लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 2। और इस लेसन में हम लोगों ने लॉन्ग के क्वेश्चन आंसर किए, शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर किए। आज हम लोग वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि भूगर्भीय प्लेटें क्या है। भूगर्भीय प्लेटें तो भूगर्भ से उठते हुए संवहन तरंगों द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परत जो है, ऊपरी जो परत होती है उसको भूपृष्ठ कहते हैं। ऊपरी परत कई बड़े बड़े भूखंडों में विभक्त हो जाती है, यानी जो ऊपरी जो भूपृष्ठ है वो कई जो है टुकड़ों में बट जाती है, भूखंडों में बट जाती है, और इसको जो है भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से भूगर्भीय प्लेटें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का कौन सा भाग प्राचीनतम है। कौन सा भाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भाग प्राचीनतम है। तो भारत का सबसे जो प्राचीनतम भाग है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और यूरेशिया के प्लेट में आकर के लगा, यानी प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन है। प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो सबसे प्राचीन भाग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम बताइए। दर्रों के नाम। अब यहां पर दर्रे बता दें क्या होते हैं। दर्रे 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित सकरा रास्ता है जो कई किलोमीटर है, विस्तृत है। ये इतना सकरा है और दोनों तरफ पहाड़ियां बिल्कुल ऊपर चिपकी हुई नजर आती हैं। सूर्य का प्रकाश यहां पर इन रास्तों में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बहुत से दर्रों में जो है, दर्रों वाले रास्तों पे अंधेरा रहता है। ओके स्टूडेंट, तो पहाड़ियों के बीच का जो सकरा रास्ता है, जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से पहाड़ी की तरफ जाता है, वो जो है सकरा रास्ता जो है वो दर्रा कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि भारत के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखे। 2 प्रमुख दर्रे, वैसे दर्रे हमारे कई देश में हैं, कई हिमालय पर्वत है चूंकि उसमें बहुत सारे दर्रे हैं। एक तो जोजिला दर्रा और दूसरा जो है वो काराकोरम दर्रा। ये दोनों दर्रे जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसके अलावा जो है शिवकीला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा, ये बहुत सारे दर्रे जो है वो भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। तो यहाँ पर यदि दर्रे हम बात करें तो पहला है वो हो जाएगा जोजिला दर्रा और दूसरा हो जाएगा काराकोरम दर्रा। 2 दर्रों के नाम यहाँ पे लिखना है, केवल 2 ही लिखना है आपको। और दोनों जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर हम लोगों ने मैप में देखा, लॉन्ग के आंसर में देखा था कि उत्तरी सीमा पर जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और जो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ओके, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यदि भारत की बात करें, ये विश्व का सबसे ऊंचा है। यदि भारत की बात कर लें कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है गार्डविन आस्टिन। गार्डविन आस्टिन ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसको K2 भी कहते हैं, इसे K2 भी कहते हैं। और जो गार्डविन आस्टिन है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर का जो है वो हिस्सा है K2 यानी गार्डविन आस्टिन, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर जो है वो ऊंचा है गार्डविन आस्टिन। ये भारत का सबसे ऊंचा जो है वो पर्वत शिखर है। ओके स्टूडेंट, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत शिखर जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन से मृदा पाए जाते हैं? मृदा यानी मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ एरिया जो है सौराष्ट्र का है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इन क्षेत्रों में काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अधिक होता है ना, इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी का जो है अधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है दोआब का क्या अर्थ है? दोआब, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोआब क्या है। दोआब क्या है? तो दोआब जो है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, इसको दोआब कहते हैं। और नदियों के किनारे की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, हम लोग जानते हैं। तो जब दो नदियां किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं तो उनके बीच की जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो अधिक उपजाऊ होती है। वहां पर उस मृदा में जो खेती होती है उसमें अनाज का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। तो इस तरीके से इनको जो है दोआब कहते हैं, जिससे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना। तो बहुत सारी नदियां हैं जो अपने बीच में दोआब का क्षेत्र बनाती हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं प्राचीन समय में युद्ध हुआ करते थे उस क्षेत्र पे कब्जा जमाने के लिए, क्योंकि जिस भी शासक का उस क्षेत्र पे कब्जा होगा उसके राज्य में अनाज का उत्पादन अधिक होगा, राजस्व की प्राप्ति अधिक होगी। इस तरीके से जो है दोआब क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानियों के नाम। हिमानी जो है वो बर्फ के जो है चट्टानें होती हैं जो पानी के ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं, हिमानी है ना, इस तरीके की होती हैं। तो इसमें तीन हम लोग हिमानियों के नाम देखते हैं। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री और पिंडारी, ये जो है भारत की यानी हिमालय की तीन प्रमुख जो है हिमालयां हैं। अगला है महाखंड यानी कैनियन से क्या मिलता है? जो नदियां अपनी अपर्दन क्रिया, अपर्दन मतलब कटाव, नदियों की अपर्दन क्रिया से बनी यस आकार, अंग्रेजी के आई आकार है ना, आई आकार के गहरी और सकरी घाटी को महाखंड या कैनियन कहते हैं। जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो अपर्दन की क्रिया भी इसमें होती है, कटाव होती है, और वहां पर आई अक्षर की जो है वो गहरी खाई, सकरी खाई बन जाती है, खाई का निर्माण हो जाता है,
उसे महाखंड या कैनियन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तराई क्षेत्र क्या है? तो तराई भाबर के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के किनारे की दलदली भूमि का क्षेत्र है। ओके स्टूडेंट, तराई भाबर के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के किनारे की दलदली भूमि का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि नाथुला दर्रा और बोमडीला दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है और बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है भारत का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है? तो भारत का जो स्वर्ग है वो हिमालय घाटी को, यानी हिमालय का जो क्षेत्र है वो भारत का स्वर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हम लोग देख चुके हैं कि गार्डियन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। लूनी नदी, लूनी जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी राजस्थान के एरिया में बहने वाली एकमात्र जो है वो नदी है लूनी नदी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर किए। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।